बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TSS में खुशामदीद। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर फिजा चीमा। बेटे, हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 8 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हमने नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अल्केन्स और अल्कीन्स को अयूपिक नेम देने सीख लिए हैं। आज हमने अल्काइंस को अयूपिक नेम देना सीखना है और आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। जिस तरह से आपने स्ट्रेट चेन अल्केन्स और स्ट्रेट चेन अल्कीन्स को अयूपिक नेम दिया, सेम वही प्रोसेस इसका है। बस फर्क इतना सा है कि अल्केन्स में आप सुफिक्स एन यूज करते हैं, ANE। जब आप स्ट्रेट चेन अल्कीन की बात करते हैं तो तब आप सुफिक्स ENE यूज करते हैं। और जब अल्काइंस की बात करते हैं यानी स्ट्रेट चेन अल्काइंस, तो तब आप सुफिक्स YNE यूज करेंगे। तो बेटे, आज का हमारा टॉपिक अल्काइंस को यूपिक नेम देना है। तो बेटे, सबसे पहले मैं आपके सामने स्ट्रेट चेन अल्केन्स के कुछ एग्जांपल्स ड्रॉ करती हूँ। तो हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं। पहली एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रही हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। दूसरी एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रही हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। बेटे, थर्ड एग्जांपल मैं लिखने लगी हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। बेटे, ये तीन एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखी हैं। इन तीनों में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ट्रिपल बॉन्ड इस चीज की निशानी है कि ये अल्काइंस हैं। तो बेटे, आपने अल्कीन्स अल्कीन्स इन दोनों का नेम देना सीख लिए हैं, तो लिहाजा अल्काइंस को नाम देना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। बेटे, अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन है। इट मीन्स हम यूज करेंगे इसके लिए टर्म इथ। ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE हम एज ए सुफिक्स यूज करेंगे। तो बेटे, ये बन गया इथाइन। बेटे, अब हम इस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। नंबरिंग देंगे जहां पे ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। 1 2 3। 3 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे? प्रोप। अब चूंकि ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो हम लिखेंगे आयन, प्रोपाइन। ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है और ये बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। बेटे, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3। इसकी अगर नंबरिंग करेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। यानी इसमें 4 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे? ब्यूट। ओके, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE ब्यूटाइन। तो बेटे, अगर आप ये समझना चाह रहे हैं कि अगर ये तीनों एग्जाम्पल्स अल्केन में हो, ट्रिपल बॉन्ड के बजाय इनमें सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, तो बेटे फिर इनमें YNE नहीं आएगा बल्कि ANE आएगा, एन। तो अगर आप सिंपल एग्जाम्पल आप कहते हैं कि ये इथाइन है, इथाइन का कोरेस्पॉन्डिंग अल्केन है इथेन, तो बेटा इथेन का ANE हटाएं, YNE लगा दें तो वो अल्काइन बन जाएगा। चलें, अगर इस बात की आपको समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको नाम देना सिखाया कि नाम किस तरह से देंगे। अगर ये क्लियर हो गया तो अभी के लिए ये भी ठीक है। जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे चलेंगे तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा। बेटे, सारी चीजें अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो वही ठीक रहेगा, वही आएगा। अगर आप ये चाहेंगे कि आपको सारी नोमेनक्लेचर की एक ही दफा में समझ आए तो बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले आपने समझना है, फिर आपने प्रैक्टिस करनी है, फिर जाके आपको नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन अल्कीन एंड अल्काइंस ये अच्छे तरीके से आएगा। जैसा कि बेटा आपको मैंने बताया था कि अल्काइंस 2 तरह के होते हैं, एक है स्ट्रेट चेन और एक है ब्रांच्ड चेन अल्काइंस। तो बेटे, स्ट्रेट चेन अल्केन्स को अयूपिक नेम यानी IUPAC नेम्स देना बहुत आसान है। बेटे, अगर हम ब्रांच्ड चेन अल्काइंस की बात करते हैं तो इनको नाम देना इतना आसान नहीं है, बल्कि हमें सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखती हूँ। तो स्ट्रेट चेन में मैंने आपको एक एग्जांपल समझाई थी इथाइन की CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये अगेन मैं आपको समझाऊंगी अभी। बट ये दोबारा मैं लिख रही हूँ क्योंकि ये हमने यहाँ भी डिस्कस करनी है। लॉन्गेस्ट चेन मैंने आपको बतानी है इसमें। दूसरी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C
ट्रिपल बॉन्ड CH। बेटे थर्ड एग्जांपल हमने डिस्कस करनी है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। बेटे इसके साथ एक ब्रांच लगानी है मैंने, CH3 इधर CH2 अटैच करेंगे, बॉन्ड CH2 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। बेटे ये 3 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब हम इसे समझते हैं। बेटे याद रखिएगा, जब भी आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन आता है, हाइड्रोकार्बन अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो बेटे सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। सबसे पहले आपने क्या सेलेक्ट करना होता है? लॉन्गेस्ट चेन। तो बेटे अगर हम एग्जाम्पल 1 की बात करें तो बेटे एग्जाम्पल 1 में है ही 2 कार्बन, तो बेटे यही इसकी लॉन्गेस्ट चेन है। एग्जाम्पल 2 की बात करें तो बेटे इसमें है ही 3 कार्बन, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है। बेटे एग्जाम्पल नंबर 3 में एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि हम इस चेन को सिलेक्ट कर लें। दूसरी पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि हम इस चेन को सिलेक्ट कर लें। तो बेटे इन दोनों चेन्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिनते हैं। बेटे पहले हम इस चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। नंबर ऑफ कार्बन एटम इस चेन में कितने हैं बेटे? 6 हैं। और अगर मैं अब इसकी बात करूं स्ट्रेट चेन की, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो बेटे हमारे पास 6 ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस चेन में हैं और 6 ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस चेन में। तो बेटे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि स्ट्रेट चेन को प्रेफर करना है। तो यहाँ पे जो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है वो ये है। चलिए बेटे हम एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एग्जाम्पल 1 है, इसमें ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 2 है। बेटे 2 कार्बन है तो हम क्या यूज करेंगे? इथ। बेटे इसका नाम आप खुद लिखने की कोशिश करें साथ साथ। ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो हम क्या लिखेंगे? YNE। बेटे ये जो इथ है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और बेटे ये जो सुफिक्स है YNE, ये सुफिक्स है, ये बताता है कि आपके इस मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ये जो दोनों पॉइंट्स अभी मैंने बताए हैं ये आपने जहन में रखने हैं। जब ये चीजें आपके जहन में होंगी, ये छोटे छोटे ट्रिक्स, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ये जहन में रखोगे तो नाम देना बहुत आसान होगा। बेटा अब हम एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं, तो इसे नंबरिंग देनी है लॉन्गेस्ट चेन को। हमने लॉन्गेस्ट चेन तो बेटे सिलेक्ट कर ली है ना। बेटे रूल नंबर 1 ये है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो बेटे हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली है। इनफैक्ट मैंने आपको नाम देना भी सिखा दिया थोड़ा बहुत, लेकिन हम फर्दर सीखते हैं। बेटे ये एक टर्म आई है, चेंज द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ अल्केन ऑफ आइडेंटिकल लेंथ फ्रॉम एन टू आइन। इसको इतने मुश्किल अल्फाज में याद करने की जरूरत नहीं, बस जहन में इतना रखें कि जब हमारे पास 2 कार्बन हो और उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड हो तो इट मींस ये अल्केन है। तो उसका नाम लिखेंगे तो लास्ट पे जो सफिक्स यूज करना है वो एन आएगा, ANE। अगर तो आपके मॉलिक्यूल में 2 कार्बन हैं और उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो फिर आप सफिक्स यूज करेंगे YNE, फिर ANE यूज नहीं किया जाएगा। बस इतना सा जहन में रख लें। लेकिन जी इन एग्जांपल्स में बेटा मैंने आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना सिखा दी है। जी बेटे सेकंड हमारा रूल ये है कि हमने लोवेस्ट नंबर देना है किसको? ट्रिपल बॉन्ड को। क्योंकि हम अल्काइंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड को अहमियत देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है। तो बेटे मैं आपको जब स्ट्रेट चेन अल्काइंस को नाम देना सिखा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि हमने ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है। तो बेटे आपके सामने ये 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, सॉरी बेटे 3 मॉलिक्यूल्स हैं। एक ये है एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 1 बहुत सिंपल थी, ठीक है, इसका नाम है इथाइन। हम एग्जाम्पल 2 से अब स्टार्ट करते हैं। तो बेटे चूंकि ट्रिपल बॉन्ड इधर नजदीक है तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो बेटे इसका नाम है प्रोप। प्रोप क्यों मैंने लिखा बेटे? क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन हो तो हम लफ्ज यूज करते हैं प्रोप, YNE। YNE इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से हमने यूज किया तो इसका नाम बनता है प्रोपाइन। बेटे थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, ये ट्रिपल बॉन्ड है। बेटे लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट की हुई है, हम नंबरिंग कर रहे हैं, अब जहन में ये रखें। तो बेटे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड इधर नजदीक है तो नंबरिंग भी इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 2
3 4 5 6। बेटे नंबरिंग ओके है, 1 2 3 4 5 6, यानी ट्रिपल बॉन्ड को हमने कम से कम नंबर देना है बेटे, ये याद रखिएगा। बेटे अब इसको नाम हम किस तरह से देंगे? अब बेटे आपको पता है कि अगर आपके किसी हाइड्रोकार्बन में ब्रांच मौजूद है यानी सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है आयोपिक नेम लिखते हुए। रिपीट कर रही हूँ, जब आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन मौजूद हो तो वो कहें कि इस हाइड्रोकार्बन का आयोपिक नेम लिखें, तो बेटे आपने सबसे पहले देखना है कि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसकी पोजीशन देखनी है कौन सी है। जैसे यहां हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है CH3, ओके, और ये अटैच है कार्बन 5 के साथ, तो हम पहले ये लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे हम 5 के बाद हाइफन डालना है, ओके। तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल, CH3 कहते हैं मिथाइल को। तो बेटे मैंने आपको यही कहा कि आपने फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखना है, 5 मिथाइल। जी बेटे हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिया है, अब हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। बेटे पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये है कि ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन के साथ अटैच है, तो बेटे कार्बन 1 के साथ ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो बेटे हम क्या करेंगे, हाइफन 1 लिखेंगे, 1 रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड को, फिर हाइफन। अब पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड हमने लिख लिया, अब हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखेंगे। तो बेटे वो हमारी लॉन्गेस्ट चेन में 6 हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हेक्स। तो ट्रिपल बॉन्ड का हम क्या लिखते हैं बेटे, यहाँ पे आयन आएगा YNE, इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। बेटे नाम बना 5 मिथाइल 1 हेक्साइन। बेटे एक और एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ ताकि आपको ये चीजें अच्छे तरीके से आ जाएं। आपके सामने एक एग्जांपल लिख रही हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH। बेटे आपको तो रूल ऑफ फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। बेटे ये एक मॉलिक्यूल मैंने लिखा है, इसको आयोपिक नेम देना है, तो मेरे साथ आप भी कोशिश करें। तो बेटे हम सबसे पहले नंबरिंग देंगे, यहाँ पे 1 2 3 4। बेटे नंबरिंग मैंने इस कार्बन से ही स्टार्ट क्यों की है, ये क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए। ये नंबरिंग मैंने इस कार्बन से इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि इस साइड से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे 1 पोजीशन मिल रही है। तो जब बेटे मैंने नाम लिखना है तो ये है ये एक चेन, इसके साथ किसी किस्म की कोई ब्रांच अटैच नहीं है, तो बेटे सबसे पहले मैं यहाँ पे पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड लिखूंगी। बेटे जब भी पोजीशन लिखनी है उसके आगे हाइफन जरूर डालना है आपने। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देख लेते हैं कितने हैं, वो है 4 के लिए हम टर्म यूज करते हैं ब्यूट। अब ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास तो हम यूज करेंगे आयन, 1 ब्यूटाइन। बेटे यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिखने लगी हूँ, इसको आयोपिक नेम आपने खुद देना है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH। बेटे इस मॉलिक्यूल को आयोपिक नेम आप खुद दें, ये आपकी असाइनमेंट है। बेटे यही रूल मैंने आपको इन एग्जांपल्स में समझाया है जो चंद सेकंड पहले हमने कंप्लीट किए हैं। बेटे अब हम वो कंपाउंड समझेंगे जिन कंपाउंड्स में एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैं रखती हूँ, फिर हम इसे मजीद समझते हैं। एक ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH। देखिए ये एक कंपाउंड है जिसमें 2 दफा ट्रिपल बॉन्ड आ गया। एक और कंपाउंड लिखती हूँ, HC ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH। ये 2 एग्जांपल्स हो गई। एक और एग्जांपल लिखते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3। बेटे ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं, इनमें 2 दफा ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ये एग्जाम्पल 1 है, ये एग्जाम्पल 2 है और बेटे ये एग्जाम्पल 3 है। तो हम एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम एग्जाम्पल 1 की नंबरिंग करते हैं। बेटे दो पॉसिबिलिटीज हैं, या नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट कर ली जाए या नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट कर ली जाए। हमने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहां से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो बेटे अगर मैं नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करती हूँ तो 1 2 3 4, यानी ट्रिपल बॉन्ड को 1 पोजीशन भी मिल रही है और इधर से ट्रिपल बॉन्ड को ये 3 पोजीशन मिल रही है। ओके, अगर मैं नंबरिंग इस साइड से बेटे स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 और ये 4, तो बेटे यहाँ पे देखें 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और इधर से 3 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। यानी आप नंबरिंग किसी भी साइड से स्टार्ट कर लें बेटे, इस मॉलिक्यूल में हम नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें या फिर राइट साइड से स्टार्ट करें, बेटे दोनों सूरतों में ट्रिपल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रही है। बेटे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को जो पोजीशन मिल रही है वो है 1 और 3, तो आप लिखेंगे 1,3। अब आपने हाइफन डालना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 हैं, तो बेटे आपने लिख लिया ब्यूट। बेटे आपके जहन में ये चीज होनी चाहिए कि लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था, बेटे जब मैंने अल्कीन के आयोपिक नेम आपको सिखाए थे तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने कहा था कि याद रखिएगा, अगर आपके मॉलिक्यूल में 2 दफा डबल बॉन्ड आ गया तो आपने जब कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करना, लेट्स सपोज आपके मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 हैं तो आपने ब्यूट लिख दिया, लेकिन ब्यूट के बाद आपने ए जरूर लिखना है, यानी ब्यूटा। तो यहां भी हम ब्यूटा लिख लेंगे। उसकी रीजन ये है कि हमारे मॉलिक्यूल में 2 दफा ट्रिपल बॉन्ड आ गया 1 3 ब्यूटा। अब चूंकि 2 दफा ट्रिपल बॉन्ड है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाई आयन, 1 3 ब्यूटा डाई आयन। बेटे अब एग्जाम्पल नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। इसमें हमने जो कंपाउंड लिया है उसकी भी आप नंबरिंग चाहे लेफ्ट से स्टार्ट करें चाहे राइट से स्टार्ट करें, ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग सेम ही मिलेगी। आप ट्राई करके देख लें। बेटे मैंने अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की है, आप यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें, इस कंपाउंड में दोनों सूरतों में पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड सेम रहेगी। तो बेटे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन 1 पे है और ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन 5 पे है। हम क्या लिखेंगे 1,5 और फिर हाइफन लगाएंगे। हाइफन के बाद आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताने होते हैं जो कि हमारे पास 6 है, तो हम लफ्ज यूज करेंगे हेक्सा। अब यहां भी देखें मैंने ए लिख दी है, ए इसलिए लिखा है क्योंकि मैं अब प्रीफिक्स यूज करने लगी हूं डाई। प्रीफिक्स डाई क्यों यूज किया? क्योंकि हमारे पास 2 दफा आयन मौजूद है, क्योंकि हमारे कंपाउंड में 2 दफा आयन मौजूद है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स यूज किया। अब आयन डाई आयन लिख देंगे आगे 1,5 हेक्सा डाई आयन। बेटे कामा और हाइफन ये किसी सूरत ना भूलें। बेटे अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में यानी कंपाउंड 3 जो हमने यहाँ पे लिया है इसे नंबरिंग करने लगी हूँ। इस साइड से स्टार्ट करती हूँ, पहले 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ देखा जाए तो पोजीशन 1 पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और पोजीशन 4 पे। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करके देखा जाए। बेटे अब नंबरिंग हम इस साइड से स्टार्ट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो बेटे पहला ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन 2 पे मौजूद है और दूसरा ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन 5 पे मौजूद है। बेटे अगर नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशंस निकल रही हैं 2 और 5। अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 1 और 4 निकल रही हैं। तो बेटे ट्रिपल बॉन्ड को जो लोवेस्ट नंबर मिल रहा है वो 1 और 4 मिल रहा है, लिहाजा हम ये जो मैंने मैरून कलर के साथ नंबरिंग की है ये नंबरिंग ठीक है 1 और 4 वाली। ग्रीन वाली हम रेस कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इस कंपाउंड का नाम इससे पहले कि मैं लिखूं आप वीडियो को यहाँ पर रोकें और इस कंपाउंड का नाम खुद लिखने की कोशिश करें। जब आप कंपाउंड का नाम लिख लें तो दोबारा से वीडियो को ऑन करें और चेक करें कि जो कंपाउंड को आपने आयोपिक नेम दिया है आया वो ठीक है या गलत है। जी बेटे इसका नाम होगा 1 4 1,4 हाइफन
नंबर ऑफ कार्बन आइटम इसमें भी 6 हैं, तो हम लिखेंगे हेक्सा डाई आइन। बेटे यहाँ पे ए क्यों यूज किया है, इधर ए क्यों यूज किया है, इधर ए क्यों यूज किया है, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। जब हमने प्रीफिक्स यूज करना होता है ना, प्रीफिक्स होता है डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है। जब ये यूज करना होता है तो हमें जो कार्बन का हमने नेम लिखा होता है उसके साथ ए लिखना पड़ेगा, ये बात याद रखनी है। ये मैंने एक ट्रिक बताई है आपको छोटी सी। बेटे ये गलती नहीं करनी, जैसे मैंने ये स्मॉल एच लिखा है तो बेटे ये कैपिटल एच आना है। याद रखिएगा जब भी आपने आयुपिक नेम लिखना स्टार्ट करना है तो उसमें पहला जो भी अल्फाबेट आएगा वो आपने कैपिटल में लिखना है और बाकी तमाम अल्फाबेट्स स्मॉल में होंगे। बेटे अब हम उन कंपाउंड्स को नाम देना सीखेंगे जिनमें डबल बॉन्ड भी मौजूद होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद होता है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखती हूँ और फिर हम इनको नाम देना सीखेंगे। पहली एग्जांपल लिखने लगी हूँ H2C। बेटे आप CH2 भी लिख सकते हैं, H2C या CH2 बात एक ही है। डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। बेटे ये एक कंपाउंड मैंने लिख लिया, एक और कंपाउंड लिखते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। एक और एग्जांपल लिखने लगी हूँ, एग्जांपल नंबर 3 HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बेटे सबसे पहले हम एग्जांपल 1 की बात करते हैं, फिर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन। ओके, देखा जाए तो यहाँ पे 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, 3 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। बेटे इस साइड से अगर नंबरिंग होगी तो 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, 3 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करके देखें 1 2 3 4 5। बेटे इधर 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड। तो आप खुद बताएं 1 2 पोजीशन लोवेस्ट नंबर है या 2 4 लोवेस्ट नंबर है, सोचें। बेटे 1 3 पोजीशन लोवेस्ट नंबर है, 2 4 लोवेस्ट नहीं है। बेटे हम ये वाली नंबरिंग जो है वो सिलेक्ट करेंगे। बेटे लोअर नंबर डबल बॉन्ड को मीन है, तो हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। पहले लिख लिया, हमारे पास 2 पोजीशंस है ना, डबल बॉन्ड की भी और ट्रिपल बॉन्ड की भी है। तो बेटे लोअर नंबर चूंकि डबल बॉन्ड को मिला है तो वो हम पहले लिखेंगे 1 हाइफन। आपको पता है कि इसके बाद हमने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स लिखने हैं तो वो 5 है, तो 5 की जगह पे हम क्या लिखते हैं पेंट। क्या लिखते हैं पेंट। अब चूंकि डबल बॉन्ड को लोअर पोजीशन मिली है तो हम क्या लिखेंगे इन। क्या लिखेंगे इन। अब यहाँ पे जरा तवज्जो करनी है आपने। बेटे याद रखिएगा यहाँ पे आयन भी मौजूद है, हमारे इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है। तो बेटे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी हमने अभी लिखनी है, तो ये जो इन का ई था यहाँ पे उससे अब हमें खत्म करना पड़ेगा। तो उसे हमने खत्म किया। बेटा ई को खत्म करके अब ट्रिपल बॉन्ड की हम पोजीशन लिखने लगे हैं, वो है 3। और आपको पता है कि हाइफन हमने जरूर डालने हैं। ट्रिपल बॉन्ड का हम क्या यूज करेंगे आयन, तो नाम बना 1 पेंटीन 3 आयन। और बेटे इसका ये नाम बना, ठीक है। बेटे ये एग्जांपल 2 है, इसे भी देख लेते हैं नंबरिंग दे के। पहले हम इधर से देते हैं 1 2 3 4 5। बेटे यहाँ पे 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर मैं नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5, तो बेटे इधर 2 को डबल बॉन्ड, बेटे यहाँ 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है और 4 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। बेटे इस वाली नंबरिंग की अगर बात करें तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड और 3 पे डबल बॉन्ड। इस तरफ से जब हमने नंबरिंग स्टार्ट की तो 1 3 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नंबर मिला। इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो 2 और 4 पोजीशन मिली, तो बेटे हमने 1 3 सिलेक्ट करनी है। तो फिर हम इस वाली नंबरिंग को खत्म कर देते हैं। बेटे यहाँ पे लोएस्ट नंबर किसे मिला, ट्रिपल बॉन्ड को। जी बेटे, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन हमारे पास यहाँ पे है 3, तो हम लिखेंगे 3
नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 5, तो हम लिखेंगे पेंट। बेटे यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखी 3, लिहाजा हम यहाँ पे इन लिखेंगे। मैंने आपको बताया कि आपने इन का जो ई है, इधर जो ई आना है, इस ई को गायब कर देना है। बेटे अब हमने आयन की पोजीशन लिखनी है तो हमें ये ई खत्म करना पड़ेगा। अब आपने हाइफन डालना है, हाइफन के बाद ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखें जो कि 1 है, और फिर आप लिखते हैं आयन। बेटे इस मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। अगर हम नंबरिंग इस साइड से बेटे स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल गई, इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट की तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिल गई। तो ऐसी सूरत में आपने प्रेफर करना है कि डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। तो फिर आपने बेटे इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, इस साइड से 1 2, ये जो कार्बन है 3 है, 4 और 5। तो बेटे अब हम इसे नाम देने की कोशिश करते हैं। बेटे यहाँ पे 3 पोजीशन पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, हम क्या लिखेंगे 3, सब्स्टिट्यूएंट का नेम है मिथाइल, 3 मिथाइल। ओके, हाइफन डालें। अब हमारे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन है 1, तो हम लिखेंगे 1, फिर हाइफन लगाएंगे। हाइफन लगाने के बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिन लें, कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है बेटे 5, तो हम लिखेंगे पेंट। बेटे पेंट, क्योंकि हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे मेंशन कर दी हुई है 1 है, तो पेंट के बाद हम इन लिखेंगे। बेटे जैसा कि आपको मैंने बताया कि इन का बस आपने ई एन ही लिखना है, फिर आपने हाइफन डालना है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करनी है, वो है हमारे पास 4, फिर हाइफन डालें, अब फिर लिख दें ट्रिपल बॉन्ड का आई, YNE। बेटे इन कंपाउंड्स को एक और तरीके से नाम दिया जा सकता है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है ना, तो आप लिख दें पेंट। ओके, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है। बेटे हमारे पास इस कंपाउंड में फर्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड मौजूद है और थर्ड पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ओके, मतलब बन गया ना, इन और आयन इकट्ठे आ गए। हमने पहले इन लिखना है या आयन लिखना है? बेटे अल्फाबेटिकली हम देखेंगे, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो लिहाजा हम पहले ये वाला लिखेंगे। बेटे यहाँ पे आपने लगाना है हाइफन 1। ओके, फिर लगाएं हाइफन इन। बेटे ये जो ई है ना लास्ट वाला, इस ई को आपने खत्म कर देना है। ओके, फिर आपने ये वाली पोजीशन मेंशन करनी है। बेटे ये जो ई था, यहाँ पे इस ई को आपने खत्म कर देना है, और बेटे यहाँ पे फिर आप हाइफन का साइन डालेंगे और फिर आप पोजीशन लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड की, जो कि हमारे पास 3 है। फिर आपने हाइफन डाल दिया और YNE यानी ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं YNE से, तो वो हमने लिख दिया पेंट 1 इन 3 आयन। बेटे नाम चाहे इस तरह से लिख लें या इस तरह से लिख लें, दोनों ही आयुपिक नेम है। सेम इसी तरह आप इस कंपाउंड का भी नेम बेटे लिख सकते हैं, कंपाउंड 2 का। इसमें हमने लिखा था 3 पेंटीन 1 आयन। याद रखिएगा जो दूसरा मेथड मैं बता रही हूं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम पहले लिखने हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कितने, 5 हैं, तो हम क्या लिखेंगे पेंट। ओके, हाइफन डाल दें। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या है 3, तो आपने 3 लिखना है और इन लगा देना है, ENE। ये जो N के बाद E आना है उसे आपने खत्म कर देना है, वो आपने नहीं लिखना, आपने हाइफन डाल दिया। फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, हम वो लिखेंगे और फिर YNE लिख देंगे। आप ये नेम लिखें या ये नेम लिखें, दोनों नेम वैलिड है। बेटे आज के लेक्चर में जितने कंपाउंड्स को हमने आयुपिक नेम दिया है, इन सब की प्रैक्टिस करें। एक दफा लेक्चर लेते हुए आप लेक्चर नोट करें, दूसरी दफा आप जब आप लेक्चर ले लें तो उसके बाद आप इन तमाम एग्जाम्पल्स को एक पेज पे लिखें और इनको खुद आयुपिक नेम देने की कोशिश करें। इंशाल्लाह बेटा जो कल का लेक्चर होगा उसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इन तीनों से रेलिवेंट आपके चैप्टर 8 की एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगी और कुछ आप खुद सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अल्लाह हाफिज।